हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नागा साधु का जीवन बेहद रहस्यमय होता है और इसका मुख्य कारण है उनका दुनिया से कटकर जीना। वे सारे भौतिक सुख छोड़कर एकांत में अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है, ये साधु अपना एकांत जीवन छोड़कर उसमें डुबकी लगाने अवश्य आते हैं। पर लाखों की तादाद में आए ये साधु आखिर उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, चलिए जानते हैं। कुंभ मेले में हर वो व्यक्ति उपस्थित होने की कोशिश करता है जो धार्मिक लाभ पाना चाहता है। वैसे भी कुंभ का आयोजन 12 साल पर होता है। कुंभ के दौरान नागा साधु, जो सनातन धर्म की एक विशिष्ट और अत्यंत तपस्वी परंपरा का हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। वे कुंभ के प्रमुख आकर्षण और आध्यात्मिक आयोजन का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन के कारण उन्हें सामाजिक तौर पर सिर्फ कुंभ में ही देखा जा सकता है। वो कुंभ मेले में कैसे आते हैं और वहां से कैसे जाते, ये एक रहस्य जैसा है, क्योंकि किसी ने कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वे अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और ये साधु वहां ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु हिमालय, जंगलों या अन्य शांत और एकांत स्थलों में जाकर साधना और तप करते हैं। वे कठिन तपस्याओं और ध्यान में समय बिताते हैं, जिसे उनकी आत्मा और साधना की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वे सार्वजनिक रूप से तभी आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं। कुछ नागा साधु प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों जैसे काशी, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज में निवास करते हैं। ये स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। वैसे भी नागा बनने के लिए या नए नागाओं की दीक्षा प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होती है। यही नागाओं का वर्गीकरण भी होता है, जैसे कि प्रयाग में दीक्षा पाने वाले नागा को राजराजेश्वर, उज्जैन में दीक्षा पाने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा पाने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में दीक्षा पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधु भारत भर में धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। वे विभिन्न मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। नागा साधुओं में से कई गुप्त रूप से रहते हैं और सामान्य समाज से कटे हुए जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी साधना और जीवन शैली उन्हें समाज से अलग और स्वतंत्र बनाती है।